अगर ये सोच रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो सुन, 1947 के अंदर जब हमसे पूछा गया था कि तुम यहाँ रहेंगे क्या वहां जाएंगे, तो हमारे पुरखों ने कहा था कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। मैं सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट से एक इंतजार करना चाह रहा हूं। हम इलेक्शन पूरे शांति के साथ, लोकशाही में हमको अधिकार दिया गया है कि हम इलेक्शन कैसा लड़े, लेकिन अगर कोई गुंडागर्दी करना चाह रहा है, कोई जोर जबरदस्ती करना चाह रहा है और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, मैं पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार साहब, यहाँ के डीसीपीज, एसीपीज और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का मैं बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर कुछ गुंडे अगर ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर गुंडागर्दी करेंगे, तो हमारी तरफ से एक बात सुन लीजिएगा, हम अमन चाहते हैं मगर गुंडागर्दी के खिलाफ जंग लाजमी है, तो फिर जंग ही सही। हम उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शन किसी से ना उलझते हुए हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और मेरी माएं और बहनों से खास तौर से ये इल्तिजा है, ये नौजवान जो पीछे खड़े हैं ये अपना वोट तो डाल देंगे, आप भी अपना वोट डाल देंगे, लेकिन वोट के साथ साथ मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ भी जरूर करिए, क्योंकि दुआओं से भी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथी जनाब भिंगारे साहब और इरफान शेरा साहब आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि फौरी तौर पे आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आली जनाब इम्तियाज जलील साहब का इस्तकबाल करें। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जिन काम के बैठिए, आप जिनका इंतजार कर रहे थे, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंद आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। देखो देखो कौन आया, देखो हाथ आ रहा, पूरा हाथ आ रहा है, एक हाथ से लो ना, तकबीर, नारे तकबीर। कर रहे हैं यार। मोबाइल 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 भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकने पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पर और बहनों, इंतखाबात का वक्त है, इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर है लाइव चले और एक दो दिन बाद उसका नहीं आ रहा, तुम ज्यादा आ रही। इंतखाबी सरगर्मियों का इख्तिताम होगा और ये इंतखाबात जमहूरियत को न सिर्फ मजबूत करते हैं या जमहूरियत का हिस्सा है, बल्कि इंतखाबात तो कोई
नारे लगाकर जश्न मनाता है तो कोई जलसों में तकरीर कर जश्न मनाता है तो कोई जलसों में शिरकत करके इस जमहूरियत का जश्न मनाता है तो कोई पदयात्रा के जरिए इस जश्न का हिस्सा बनता है। और आज जमहूरियत के इस जश्न को आपके साथ मनाने का वो हक तलफी के दर्द को बयान करते हुए उन मजलूमों के दर्द को आपके साथ में बांटने के लिए आया हूं। अगर मैं ये बात कहूं तो लोग शायद एतराज करें कि आपने अपनी तकरीर का आगाज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को मजलूम कह के मुखातिब किया और उनके ऊपर होने वाले मजालिम और हक तलफी के दर्द को बयान करने की बात की। हाँ, ये मेरा हक है और मुझे इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने पर फख्र भी महसूस करता हूं। हिंदुस्तानी हूं, नाज करता हूं, मुसलमान हूं, फख्र है। लेकिन आज जिंदगी के हर शोबे हयात में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, हक तलफी हो रही है, उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनको कर्ब भरी जिंदगी। ये बात मैं कह रहा हूं और मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया और जब एक इंसान और एक मुंतखब होने वाला नुमाइंदा, चाहे वो असेंबली के इंतखाबात में मुंतखब हो या पार्लियामेंट में हो, वो हल्फ लेता है तो जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले पिछड़े हुओं की आवाज बने, जो आखिर में है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। ये जिम्मेदारी को निभाना मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये दस्तूरी जिम्मेदारी भी है कि पिछड़े हुए का साथ दूं, कमजोर का हाथ थामूं, मजलूम की आवाज बनूं, हक तलफी पर आवाज बुलंद करके हक दिलाऊं और इंसाफ की पुकार लगाऊं और जालिम के खिलाफ अपनी। कई इंतखाबात हुए और इंतखाबात में कई लोग मुंतखब हुए, कई कॉरपोरेटर्स बने, कई एमएलएज बने, कई एमपीज बने, कई मेयर्स बने, कई चेयरमैन बने, कई मिनिस्टर्स बने स्टेट कैबिनेट में, तो कई मरकजी मिनिस्टर्स भी बने कैबिनेट में, तो कई वजीर आजम बने और कई चीफ मिनिस्टर्स भी बने। आज मैं यहां पर खड़े होकर ये सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से, क्या हिंदुस्तान के पिछड़े समाज ने क्या हर किसी का साथ दिया या नहीं दिया? नेहरू का साथ दिया, लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, इंदिरा गांधी का साथ दिया, मुरारजी देसाई का साथ दिया, फिर इंदिरा गांधी का साथ दिया, राजीव गांधी का साथ दिया, देवेगौड़ा का साथ दिया, आई के गुजराल का साथ दिया, चंद्रशेखर का साथ दिया,
वीपी सिंह का साथ दिया, पीवी नरसिम्हा राव का साथ दिया, मनमोहन सिंह का साथ दिया, हर किसी का साथ दिया। इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ तो न सिर्फ हमारा हक मिलेगा बल्कि हमारी परेशानी दूर होगी, हमारे महल्ले जात में तरक्याती सरगर्मियां आएंगी। इस उम्मीद के साथ दिया कि बैंक से हमको कर्ज़जात दिए जाएंगे। इस उम्मीद के साथ साथ दिया कि तालीमी पसमानदगी दूर होगी। इस उम्मीद के साथ साथ दिया कि माशी परेशानी व बदहाली दूर होगी, हमारे बस्तियों में खुशहाली आएगी, हमारी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल रोशन होगा और तारीकी हटेगी और नए उजाले आएंगे। लेकिन अफसोस, बताओ आज सरकारी मुलाजिमत में मुसलमानों का तनासुब क्या है? आज अगर हम मुसलमान का है, ग्रेजुएट्स कम है तो मुसलमान, डॉक्टर्स कम है तो मुसलमान, इंजीनियर्स कम है तो मुसलमान, लॉयर्स कम है तो मुसलमान, आर्किटेक्ट्स कम है तो मुसलमान, साइंटिस्ट कम है तो मुसलमान। हर जिंदगी के हर शोबे हयात में सबसे पीछे, सबसे आखिर, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं? आपने, हर हुकूमतों ने हमें नजरअंदाज किया, हमारी अख्तलफी की, हमको पीछे ढकेल दिया, हमारे बस्तियों में तरक्याती के मैदान में आगे बढ़ने दिया। अरे इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है बताइए? और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी हक तलफी, इसी नाइंसाफी और इसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है और अपने इस जमहूरी जिद्दोजहद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दलित भाइयों को शामिल कर रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैकवर्ड क्लासेस को अपने साथ में ले रही है और ये बता रही है कि तुम हो और हम हैं जो इस मुल्क ने जिसको नजरअंदाज किया। आज हमको ये बात कहते हुए भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज हमारा हाल ये हो चुका कि एक चपरासी की नौकरी भी हमको नहीं मिलती है। ये आलम है। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाने वालों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करने वालों, अगर तुमने हमारे बच्चों को पढ़ा लिया होता, उनको नौकरियां दे दी होती, बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियां कर दी होती, बैंक से कर्ज़ात दे देते, से देख रही है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ एक उम्मीद है, एक तवक्को है और वो समझते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया। हमदान में ये अपने आप में खुद एक मिसाल है। मैं नहीं समझता कि किसी ने भी इतना काम किया जितना काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट के इदारे, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA MCA कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ BSc इन अलाइड, दो दवाखाने, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये तालीमी मैदान में ये काम, दो दवाखाने सेहत के मैदान में। और फिर आपको सुन के हैरत होगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 9 ब्रांचेस हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के, 700 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट्स हैं और उस अमानत के जरिए कई लोगों को रोजी रोटी का इंतजाम किया जाता है।
तो घर बनाने के लिए खर्च दिया जाता है, तो तालीमी खर्च भी दिया जाता है, छोटे से कारोबार करने के लिए भी खर्चात दिए जाते हैं। ये काम है, हमने काम किया और काम के जरिए हम आगे बढ़ते गए और आज भी हम सिर्फ तकारीर नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करने के लिए आए हैं। जो लोग नाकाम हो चुके वो लोग आज मजलिस पे तनकीद करते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो तनकीद करते हैं। सिर्फ वोट बैंक की तरह हमारा इस्तेमाल किया, हमारे वोट लिए, इख्तिदार को हासिल किया और हमको भुला दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको भुलाने वाले नहीं हैं या उस आवाम को कभी नहीं भुलाती जिस। और अगर मुझ में खिताबत करने का अगर हुनर है या सलाहियत है तो अल्लाह उसके रसूल की कसम ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आप जैसे जियाले हमदर्द मोहसिन मुसलमानों की देन है कि हम में यह काबिलियत आई है। जमात नहीं, आप नहीं। इम्तियाज जलील साहब ने मेरे तारीफ के कसीदे पढ़े, शुक्रिया आपका, लेकिन मैं किसी तारीफ का हकदार नहीं। मैं नहीं जब तक कि ये नहीं। मैं हूं तो इनकी वजह से हूं, मेरे अल्फाज इनकी वजह से है, मेरी ताकत इनकी वजह से है, मेरा जोश इनकी वजह से है, मेरा जुनून इनकी वजह से है, मेरी हिम्मत इनकी वजह से है, मेरी ललकार इनकी वजह से है। अगर ये नहीं तो मैं नहीं, मेरी जमात नहीं तो हम सब कुछ नहीं। खुदा इस बात को समझो, हम जो कुछ भी है जमात से है, जितना भी है जो भी है जमात से है। और जमात रोज़े क़यामत तक कायम व दायम रहेगी, चाहे हम रहे या ना रहे। अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, लेकिन जमात कायम व दायम रहेगी। ये काम अल्लाह का काम है। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं रहता। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जैसे गुनहगारों से काम ले रहा है, हम जैसे नाकारा लोगों से काम ले रहा है, हम जैसे बेकार लोगों से काम ले रहा है, हम जैसे लोग जो गलतियों का पहाड़ है, अल्लाह हमसे काम ले रहा है। अल्लाह का काम हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। इस चीज को याद रखो। लोग आएंगे जाएंगे, जमात कायम व दायम रहेगी। अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं, अल्लाह का काम किसी के लिए थमने वाला नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले। खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, समझो, वक्त की नजाकत को समझो। मैं तुम्हारे जोश की कदर करता हूं, मैं तुम्हारे जोश की कदर करता हूं, मैं तुम्हारे जुनून का एहतराम करता हूं, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं, तुम्हारी मोहब्बत पे अपने आप को कुर्बान करता हूं।
जोश का दामन उसके पास नहीं, वो हम नाकाम होती है। खुदारा अपने जोश पे काबू रखो। तुम मुझे सुनने आए हैं, मैं तुम्हें सुनाने आया हूं, लेकिन मैं अपने आवाज को तुम तक नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं अपने दर्दमंद मुस्लिम भाइयों के दर्द को तुम्हारे साथ बांटने आया हूं। खुदारा सब्र का मुजाहरा करो, सब्र के दामन को छूटने न दो, होश के दामन को हाथ से फिसलने न दो, जोश को मुर्दा होने न दो। वो कौम जिसके पास सिर्फ जोश है, वो कौम कामयाब नहीं होती। वो कौम जिसके पास सिर्फ होश है, वो कौम भी कामयाब नहीं होती। वही कौम कामयाब होती है जिसके पास जोश भी होता है, और जोश को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए होश भी होना चाहिए। जोश और होश की खोने का गम मुझे भी है, लेकिन मुझे यकीन है खोने का गम औरंगाबाद की आवाम को ज्यादा है। क्या खोने का गम नहीं? क्या खोने का दर्द नहीं? मेरी मुराद क्या है? मेरी मुराद ये है, महाराष्ट्र जब से बना, औरंगाबाद मुस्लिम क़यादत से महरूम रहा। जब मुस्लिम क़यादत उठी 2014 में उठी थी, लेकिन बास कमबख्तों ने उस उठी हुई क़यादत को गिराने की साजिशें की। क्या तुमको गम नहीं पार्लियामेंट सीट के हाथ से जाने की? क्या तुमको दर्द नहीं असेंबली की निशिस्त के जाने का, खोने का? क्या तुमको इस बात का एहसास नहीं कि जिस मेहनत, जिस कुर्बानी, जिस जज्बे और जिस मेहनत के बाद हमने जो बनाया था, उसको बिखेरने की साजिशें हो रही है। खुदारा समझो, जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती। जमात की अहमियत, इत्तेहाद की अहमियत। एक इत्तेहाद पैदा हुआ और इस इत्तेहाद को देखकर लोग रश करने लगे, हैरत में थे कि आखिर कैसा औरंगाबाद से पार्लियामेंट मजलिस जीत गई। लोग हैरत कर रहे थे कि कैसे इम्तियाज जलील साहब जीत गए। लेकिन मैं कहूंगा कि बेशक ये मजलिस की जीत थी, बेशक मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की जीत थी, लेकिन मजलिस वो इम्तियाज जलील से ज्यादा ये आपके इत्तेहाद की जीत थी, आपकी मेहनत की जीत थी, आपकी दुआओं की जीत थी, ये आपकी कोशिशों की जीत थी, ये आपके रोजों की नमाजों की, दुआओं की, इबादतों का सिला था, जो कामयाबी के शक्ल में आपको मिला। और मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज जलील साहब पर और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आपने इत्तेहाद को पैदा करके अपनी आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाकर, बहुत बड़ा एहसान। खुदारा समझो इस बात को, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई है। आज जोश है, जज्बा है, मोहब्बत है,
लेकिन इस जोश, इस मोहब्बत में इस्तिराब भी है, बेचैनी भी है। अरे इस बेचैनी को दूर करो, मुस्तरिब दिलों में, कल्ब में इत्मीनान को पैदा करो। और वो इत्मीनान पैदा होगा तो किस चीज से होगा? सब्र से होगा। नेटवर्क नहीं था, एरर। अल्लाह की जो भी मर्जी, अल्लाह ने कामयाबी देकर हमको आजमाया तो अल्लाह ने शिकस्त देकर भी हमको आजमाया। खुदारा समझो, हमने असम्बली खोया, हमने असेंबली खोया, हमने पार्लियामेंट खोया। क्या मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या अब औरंगाबाद के मेयर को भी तुम खोना चाहते हो? क्या तुम खोना चाहते हो? औरंगाबाद का नाम तो बदल गया। क्या तुम अपने भाई को मेयर बनता हुआ देखना चाहते हो या नहीं? तो आपको फैसला करना होगा, आपको फैसला करना होगा। याद रखो, जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो वोट की है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो और अपनी जमात के हक में इस्तेमाल करो। अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। नाम बदलने वाले औरंगाबाद की मेयर की निशिस्त पे बैठ जाए। खुदारा समझो मेरी इस बात को। मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। कभी भी मुल्क इतने नाजुक हालात से नहीं गुजरा जो आज गुजर रहा है। आप बताओ कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद से, नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद से क्या वाकयात हुए? मजलूम कौन है, जालिम कौन है, ये मैं आपके दिलो दिमाग से सवाल करने आया हूं। क्या लब जिहाद के नाम पर मारा गया, क्या तुम भूल गए? घर वापसी के नाम पर पीटा गया, क्या भूल गए? मॉब लिंचिंग के नाम पर बाजारों में हमको लोच लिया गया, मारा गया, क्या भूल गए? हिजाब के नाम पर हमारे बच्चियों को कॉलेज जाने से रोक दिया गया, क्या तुम भूल गए? बीफ के नाम पर मारा गया, क्या तुम भूल गए? दाढ़ी के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? टोपी के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? कुर्ते पैजामे के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? मुसलमान कह के मारा गया, क्या तुम भूल गए? ट्रेन में हमारी दाढ़ी थी, गोली मार दी गई, क्या तुम भूल गए? मसाजिद को की अज़ा को बंद कराने की बात हुई, क्या तुम भूल गए? शरीयत पे हमले होते गए, क्या तुम भूल गए? तलाक़ सलासा का कानून आया, क्या तुम भूल गए? तुम्हारी मसाजिदों को शहीद कर दिया गया, क्या तुम भूल गए? बुलडोजरों के जरिए तुम्हारे मसाजिदों को गिरा रहे हैं, क्या तुम भूल गए? बुलडोजर के जरिए तुम्हारे आबादियों को, घरों को गिराया जा रहा है, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे मां बहन के हिजाब को पकड़कर खींचा जा रहा है, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? समझो, खुदारा इसलिए मैंने कहा अपने कौम के दर्द को लेकर आया हूं और उस दर्द को दर्दमंदों के साथ बांटने आया हूं। यहां खड़े नौजवान, महाजोश में खड़े नौजवानों से सवाल
नीतीश कुमार ने ऐसे हाथ पकड़कर जो हिजाब निकाला, क्या वो हिजाबी क्या तुम्हारी बहन नहीं? क्या तुम्हारी मां नहीं? क्या तुम्हारी बेटी नहीं? अगर है तो उठो। क्या हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों? हम पे जुल्म हो रहा है, फिर भी हम सिर्फ नारेबाजी में है, फिर भी हम खामोश है। अगर जब तक हम जमहूरी जिद्दोजहद नहीं करेंगे, दस्तूर के दायरे में रहकर ऐसे लोगों को जवाब नहीं देंगे, तो आज एक हाथ उठा है, कल कई हाथ। तुम्हारे घर क्या तुम्हारे भाई बहन के घर नहीं? वो जेलों में बरसों से सड़ रहा नौजवान क्या तुम्हारा भाई नहीं? सोचो, खुदारा समझो। अरे मैं दर्द लेकर आया हूं, एक फिक्र लेकर आया हूं। आखिर कब बेदार होगे? कब बेदार होगे? दुनिया का कानून होता है शहीद और शहादत। क्या तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं? शरीयत का मजाक, क्या तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं? बुलडोजरों के जरिए तुम्हारे घरों को गिराना, क्या जुल्म नहीं? फीस के नाम पर मारना, पीटना, जान ले लेना, क्या जुल्म नहीं? गुजरात के फिसाद में एक हिंदुस्तानी मुस्लिम औरत की इस्मत को लूटने वालों को रिहाई देना, क्या ये नाइंसाफी नहीं? अरे जुल्म पे जुल्म हो रहा है, और जिस पे जुल्म नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करता। खुदारा उठो, उठो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि जाओ लड़ो, बाजारों में नारे लगाओ, नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि इन हालात को देखकर अपने इख्तिलाफात भाई से दूर है तो उसको करीब ला लो और एक हो जाओ। ये वक्त एक होने का है, ये वक्त करीब आने का है, एक दूसरे से दूर होने का वक्त नहीं है। समझो मेरे भाई, समझो, खुदारा समझो। दुश्मन पूरी तैयारी से आ रहा है तुमको तबाह करने के लिए, लेकिन तुम सिर्फ बेरा रवि की जिंदगी गुजार रहे हो, समझना नहीं चाहते। तुमको सिर्फ चाहिए तो क्या, इसको कुछ बोल दो, उसको कुछ बोल दो, ऐसे बोल दो, वाह वाह वाह, चीखते चिल्लाते। मैं कोई मदारी नहीं, मैं कोई मदारी नहीं, मैं कोई मस्खरा जो कर रही हूं। मैं तुम्हारा दर्द को महसूस करने वाला दर्दमंद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। लो रसूलुल्लाह के उम्मतियों के सामने आया है, फरियाद लेकर आया हूं। खुदारा समझो। अगर अभी भी नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। खुदारा समझो, समझो मेरी तड़प को, समझो मेरी आह को, समझो मेरे दर्द को। अरे मेरी आंख रो रही है, मेरी बहन मेरी बेटी के हिजाब को खींचा गया। मैं खड़ा हूं, मौसम सर्द है, लेकिन क्या उन लोगों का आपको एहसास है जिनके घरों को बीजेपी के बुलडोजरों ने गिरा दिया? क्या उस तकलीफ का एहसास है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का एहसास नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा वो मेरी उम्मत में से नहीं। तुम रसूलुल्लाह के उम्मती हो,
रसूलुल्लाह की उम्मती हो तो अपने सीने में दूसरे भाई के दर्द को महसूस करो, उम्मती होने का सबूत दो। खुदारा अगर हम आज भी नहीं उठेंगे तो फिर कभी भी नहीं उठेंगे। अगर आज मैं मॉब लिंचिंग की मजम्मत कर रहा हूं, बीफ बैन के नाम पर मारने पर मैं मजम्मत कर रहा हूं, तो मैं यहां खड़े होकर बांग्लादेश में भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं को भी झाड़ों पे लटकाकर जो दरिंदे मार रहे हैं, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं, क्योंकि वो इंसानियत का खतरा है। मॉब लिंचिंग भी इंसानियत का खतरा है। बांग्लादेश में हिंदू भाई को मारना भी इंसानियत का खतरा है। तो बेगुनाह फलस्तीनियों को मारना भी जुल्म है, इंसानियत के खिलाफ है। हम सबकी मजम्मत करते हैं, हम सबकी मजम्मत करते हैं, लेकिन आज आपको और हमको खुदारा मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम और कमजोर पड़ जाएंगे। सारे हिंदुस्तान में एक जमात है जो आपकी हक की लड़ाई लड़ रही है, एक लीडर है जो आपके हक की लड़ाई बगैर किसी से लड़ रहा है, तन्हा पार्लियामेंट में खड़ा है, आपकी अजमत के लिए, आपके विहार के लिए, आपके हक के लिए, आपकी नाइंसाफी पर आवाज उठाता है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। खुदारा समझो, आज मुल्क का क्या हाल है। नरेंद्र मोदी साहब को इस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं, इस मुल्क की कोई फिक्र नहीं, इनको इस मुल्क की कोई परवाह नहीं। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम वजीर आजम का नाम अगर कुछ है तो वो नरेंद्र मोदी है। इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपको याद होगा, यही नरेंद्र मोदी ने कहा था जब मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, को कहा था कि $1 ₹70 हो गया, मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा हो गया। बोले थे ना, याद है या नहीं? और आज $1 ₹90.21 हो गए। मिस्टर मोदी, तुम्हारी उम्र से बहुत ज्यादा हो गया। रुपया गिर रहा है, फिक्र नहीं। महंगाई आसमान को छू रही है, परवाह नहीं। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई फिक्र नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कम हो रहे हैं, परवाह नहीं। स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल लड़खड़ा रहा है, नहीं मालूम कि कब स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स हो जाएगा, इनको फिक्र नहीं है। डॉलर रोज बेच रहे हैं, क्यों? रुपया गिर रहा है, फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन इनको फिक्र नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा, अगर मैं $1 ला रहा हूं, $1 पे अगर कुछ कमा रहा हूं, तो कमाने के बाद डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, जितना कमाया पूरा अंदर हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स नहीं है, लेकिन इनको
इस मुल्क की फिक्र नहीं है। शौचालय शौचालय बोले, क्या शौचालय बने? 15 लाख बोले, क्या 15 लाख आए? सिर्फ धोखा। क्या क्या बोले मुझे याद है क्या क्या बोले? 15 लाख आएंगे बोले, नहीं आए। कभी बोले वो नाले में से पाइप डाल के गैस निकाल सकते हैं, कभी प्लास्टिक सर्जरी, अरे क्या क्या नहीं बोले। और ये भी बोले मैं गरीब का बच्चा हूं, गरीब के घर से आया हूं, मैं चाय बेचता था, रेल की पटरियों के पास चाय की बंडी थी, चाय की केतली थी, लोग कभी कड़क चाय पूछते थे, कभी नरम चाय पूछते थे, कभी ऐसी चाय वैसी चाय, चाय 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 चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, नरम चाय गरम चाय। अरे आप जो भी थे आज हमारे वजीर आजम है, वजीर आजम बनिए। फिर क्या बोले? मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चले जाऊं, ये भी बोले। अरे ऐसा फकीर मैंने नहीं देखा। और सिर्फ यही है खुदारा। अरे मैं पूछना चाहता हूं मोदी भक्तों से, आपसे नहीं, कैसे आए देने वालों ने क्यों दिया? क्या ये करप्शन नहीं है? क्या आपको कोई एक पैसा दिए? मजलिस को कोई दिए? मैं इतनी देर से पुकार रहा हूं, आपकी मोहब्बत में मेरी बंडी थी। अरे फिर ये पैसा कहां से आया? किधर से आया? हर चीज में मिलावट, तेल में मिलावट, चावल में मिलावट, आटे में मिलावट, हर एक चीज में मिलावट थी। मैं तो पार्लियामेंट में नहीं था, इम्तियाज जलील साहब आप पार्लियामेंट में भी थे। क्या पार्लियामेंट में कोई कानून बनाया गया जिसमें ये कहा गया था कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया गया है? एथेनॉल में भी कितना पानी है, कितना एथेनॉल है, ये तो गडकरी साहब को ही मालूम, मुझे नहीं मालूम। गडकरी साहब को, क्योंकि उनके बेटे के पास वो जादू है इस वक्त एथेनॉल का। आप बताओ, ये मुल्क से मोहब्बत है? इलेक्टोरल बॉन्ड, एथेनॉल, हम बीफ नहीं खा सकते, फोन है ना, है, लेकिन हिंदुस्तानी बीफ नहीं खा सकता। बीफ है बोल के मारेंगे, बीफ है बोल के पीटेंगे, बीफ है बोल के लिंचिंग करेंगे, बीफ है बोल के लॉन्च देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बीफ हिंदुस्तान से बाहर जाता। क्या हो? खुदारा, आप समझो इस बात को। मोदी भक्तों, गौ रक्षकों, गौ रक्षकों, बोलो मोदी को मीट एक्सपोर्ट्स को रोक दो। वो नहीं बोलेंगे। मुसलमान जा रहा, बकरे का गोश्त है तो बोलेंगे नहीं बीफ है कह के मारेंगे। अरे मेरे भाई, खुदारा समझो, आज हम जो बोलते हैं ना, कोई बोलने वाला नहीं है। अरे आज सब पार्टियां हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है ना? शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, ठाकरे टूट गए ना? अब पूना में शरद पवार, अजीत पवार मिल गए, मुंबई में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिल गए, सब मिल सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या कलमा को भाई नहीं मिल सकता? क्या हम नहीं मिल सकते? क्या हम एक नहीं हो सकते? अरे ये सब मिल रहे हैं और हम हैं कि हट रहे हैं।
मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मुझसे हाथ नहीं मिलाए। अरे इज्जत, जिल्लत, शोहरत, दौलत, मौत तो हयात सिर्फ अल्लाह के हाथ में। अल्लाह को राजी रखो, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, ताकत मिलेगी, इख्तिदार मिलेगा, हयात मिलेगी, सेहत मिलेगी। अरे ये सब फानी है, ये सब जानी है। अरे जमाती जिंदगी में ईसार करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती। जमाती जिंदगी आसान नहीं होती। जमाती जिंदगी एक कांटों भरा लिबास है। लोगों को ये शेरवानी दिखती है, ये जमात की जिम्मेदारी, जमात की पहचान है, तो इसमें कई सुई भी है जो कई मर्तबा हमको चूकती है, लेकिन फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि हमारे जात के मफाद से बढ़कर मिल्लत का मफाद है, जमात की इज्जत है और मुसलमानों का वहार है। खुदारा इस बात को समझो, हर वक्त जब कभी भी अकबर ओवैसी औरंगाबाद को आया, इत्तेहाद का भिखारी बनकर, हाथ फैलाकर इत्तेहाद की खैरात की भीख मांगता रहा। आज फिर ये एक दर्द रखने वाला गुनहगार भिखारी तुम्हारे पास आया है। औरंगाबाद लड़ाई लड़ूंगा, ये खैरात लेकर मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली लाने की कोशिश करूंगा। ये खैरात लेकर जिसने हमारे हिजाब को खींचा, जमहूरी तौर से उससे इंतकाम लूंगा। ये खैरात लेकर मैं तुम्हारी शरीयत की हिफाजत करूंगा। ये खैरात लेकर मैं तुम्हारे मसाजिदों की हिफाजत करूंगा। ये खैरात लेकर मैं नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने की कोशिश करूंगा। खुदारा दे दो, अगर इस आवाम से भीख मांग रहा हूं तो मैं मंजिल मफाद अजीज है अपने जात से ज्यादा। दावत देता हूं क्या हो, खुदारा आओ, जमात में आ जाओ। अभी मैं सुना हमारे लोग बोले कि पतंग उड़ाना है, पतंग नहीं पतंगा उड़ाना है, 4 पतंग उड़ाना है, 4 वक्त बटन दबाना है। और कौन से दिन उड़ाना है? 15 मिनट निकाल लो, 15 मिनट निकाल लो, जमहूरियत को मजबूत करो। 15 मिनट निकाल लो, अपने कारपोरेटरों को मुंतखब करो। 15 तारीख को